जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज एक खास वीडियो के साथ हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे तटस्थता, पृथकवाद और गुट निरपेक्षता में अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि एक तरीके से जो गुट निरपेक्षता है क्या वो पृथकवाद है, क्या वो तटस्थता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो पृथकवाद है ना वो तटस्थता है, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता की नीति है क्या, तो वो आज हम जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तुरंत स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, तटस्थता, पृथकवाद और एक तरीके से गुट निरपेक्षता। तो यहाँ नीति क्या है, क्वेश्चन आता है कई बार, क्या गुट निरपेक्षता की नीति पृथकवाद है या तटस्थता है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। पृथकवाद क्या होता है, तटस्थता क्या होता है, चलो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानो तटस्थता किसे कहा जाता है। तटस्थता मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी भी युद्ध में शामिल ना होना। अगर किसी देश के बीच किन्हीं देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो तटस्थता की नीति क्या कहती है कि तुरंत वहां से चले जाना, भाग ना लेना, यानी कि किसी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट ना करना। क्लियर हुआ। तटस्थता का मतलब हुआ कि युद्ध में शामिल ना होना, ठीक है। और पृथकवाद का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। पृथकवाद का मतलब क्या होता है कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल अलग कर लेना। जैसे अमेरिका ने किया था 1914 तक। कब तक, 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद को अपना के रखा। और इसकी नीति क्या कहती है कि किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय मामलों में हिस्सा ना लेना, अपने आप को बिल्कुल अलग रखना। तो दो चीज जान ली। तटस्थता का मतलब क्या होता है, किसी भी युद्ध में शामिल ना होना। आपको यही लिखना है, वहां पे एग्जाम के अंदर आता है, लिखना यही है। तटस्थता का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी भी युद्ध में शामिल ना होना। पृथकवाद का मतलब होता है कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल अलग कर लेना, बस अपने आप में मस्त रहना और अपने काम से काम रखना। क्लियर हो गया। तो दो नीति समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये तीसरी क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है। तो क्या ये दोनों जैसी है, बिल्कुल भी नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है सिंपल सा, किसी भी गुट में शामिल ना होना। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि आवश्यकता पड़ने पर मदद करना भी और मदद लेना भी गुट निरपेक्षता की नीति है। क्लियर हुआ। जैसे भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, ये शुरुआती 5 देश ऐसे थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी और अपने आप को 2 गुटों से अलग किया था, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध चल रहा था, 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला, ठीक है। उस पूरे शीत युद्ध के दौर में भारत ने एक नीति अपना के रखी। इसका निर्माता भारत को ही कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको याद होंगे, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता की नीति क्या है कि दोनों ही गुटों से अलग रहना, मदद लेना भी और मदद करना भी। इसका अपने आप से सिर्फ मतलब रखना, दुनिया में कोई लेना देना नहीं है इसका। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही ये तटस्थता है। तटस्थता क्या है कि युद्ध में, किसी भी प्रकार का युद्ध हो तो उसमें कोई भी भाग ना लेना। तो तीनों नीतियां आई थिंक समझ में आ गई होंगी सबको। बहुत इजी है। छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि देखो, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मतलब क्या है, एक तरीके से बातों घुमाना, ये करना। लेकिन नहीं, छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें समझ गए, क्या है नीतियां, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन आता है कि क्या गुट निरपेक्षता की नीति पृथकवाद है या तटस्थता है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति दोनों से अलग है। क्लियर हो गया सबको। और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। और याद रखना इसको कि अगर हाँ किसी भी बच्चे को पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, सीबीएसई वाले बच्चे हों चाहे एनआईओएस वाले बच्चे हों, किसी भी बच्चे को पॉलिटिकल हिस्ट्री में 11th-12th के अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। बस अपना डाउट क्लियर करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। और सारे बच्चे 7 क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग तक पहुंच जाए। और मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं, बस साथ चाहिए। 7 क्लास को थोड़ा सपोर्ट करो सारे बच्चे, जिससे कि और अच्छी वीडियोस में आप लोग के लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू। This is the future.